एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जलदाय विभाग के बाद अब ऊर्जा विभाग में ईडी की एंट्री। पूर्ववर्ती सरकार के विवादित टेंडर से जुड़ी फाइलें और रिकॉर्ड तलब। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता टीडब्ल्यू को जारी किया गया समन। नोटिस में आरसी एंटरप्राइजेस के 237 करोड़ के विवादित जीएसएस टेंडर व फर्जी दस्तावेज पेश करने वाली एबी एंटरप्राइजेस को मांगे गए रिकॉर्ड यानी कि उससे लेकर रिकॉर्ड मांगे गए हैं। 3 करोड़ 36 लाख की धरोहर राशि लौटाने के इस प्रकरण डिस्कॉम ले चुका है एक्शन। तत्कालीन वित्तीय निदेशक, जोनल चीफ इंजीनियर, एसीई, एमएम, एसीई, पीपीएम व एससी को जारी हो चुकी है चार्जशीट भी। फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कराने के भी निर्देश। जबकि दूसरी ओर आरसी एंटरप्राइजेस के मामले में भी डिस्कॉम मान चुका है फर्जीवाड़ा। तत्कालीन एमडी समेत आधा दर्जन टेक्नोक्रेट्स के खिलाफ एसीबी में दर्ज हो चुकी है एफआईआर भी। हालांकि फिलहाल आरसी एंटरप्राइजेस का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन बिजली कंपनियों के इतिहास में पहली बार ईडी के नोटिस ने खलबली मचा दी है। यानी कि जलदाय विभाग के बाद अब ऊर्जा विभाग में ईडी की एंट्री। लेकिन डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विकास जी, वाकई में बहुत बड़ी खबर है। हालांकि खलबली तो मच गई है इस ईडी के नोटिस के बाद, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे पूरे डिटेल में हर एक आंकड़े के साथ ये जो पूरे रिकॉर्ड जो मांगे गए हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जलदाय विभाग के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो कार्रवाई चल रही है उससे पूरा राजस्थान जो है वो हिला हुआ है। उसी तर्ज पर अब एक बार फिर से ऊर्जा विभाग के अंदर भी ईडी की एंट्री देखने को मिल रही है। ये जो पूरा मामला है पूर्ववर्ती सरकार के समय के विवादित टेंडर जुड़ा हुआ है, जिसमें कि ईडी की तरफ से फाइलें और रिकॉर्ड तलब किया गया है। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता टीडब्ल्यू को ये सम्मन जारी किया गया, जिसमें कि आरसी एंटरप्राइजेस का 237 करोड़ रुपए का जो विवादित जीएसएस टेंडर था, इसके अलावा फर्जी दस्तावेज पेश करने वाली एबी एंटरप्राइजेस को लेकर के रिकॉर्ड मांगे गए हैं। 336 करोड़ रुपए का धरोहर राशि लौटाने के इस पूरे प्रकरण को लेकर के हालांकि डिस्कॉम एक्शन ले चुका है। वहीं पर करीबन आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी हो चुकी है। फर्म के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। इसके अलावा आरसी एंटरप्राइजेस की बात करें तो उस पूरे मामले में भी तत्कालीन एमडी समेत आधा दर्जन से अधिक टेक्नोक्रेट्स के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। उसके साथ ही जो फर्म है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। उसके अलावा साथ ही अभी तक फर्म का कोई भुगतान भी नहीं किया गया। हालांकि ये पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जिस तरह से ईडी का ये नोटिस आया है, पहली बार बिजली कंपनियों के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब ईडी का नोटिस जो है वो किसी अधिकारी को मिला है, उसके बाद पूरे सिस्टम में खलबली मची पड़ी। हालांकि ये जो पूरा मामला है इसमें डिस्कॉम्स के अधिकारी जो मौजूदा भी अधिकारी है उनका कोई इसमें लेन देन नहीं है। तो ऐसे में वो लोग तमाम जो डाटा मांगे गए हैं, क्योंकि पूरी एक सूची जारी की गई है ईडी की तरफ से, और उस ईडी की सूची के हिसाब से पूरा डेटा जो है वो मांगा गया है कि कब ये फर्म को ऑर्डर जारी किया गया था, फर्म का ऑर्डर कैसे जारी किया गया था। इसके साथ ही अन्य जो कार्रवाई जो है वो की गई है डिस्कॉम की तरफ से, अब तक की गई कार्रवाई जो है उन सभी चीजों को लेकर के डिटेल जो है वो रिपोर्ट मांगी गई है। और इस रिपोर्ट के बाद ही आगे कार्रवाई जो ईडी क्या करती है वो देखने वाला सवाल होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें ईडी की तो उसमें बड़ा कार्रवाई जो है वो कह सकते हैं कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़ा विवादित प्रकरण था जिसके अंदर की कार्रवाई करते हुए कह सकते हैं डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया, उनको नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी सम्मन जारी किया गया। सम्मन जारी करने के साथ ही उनसे पूरी डिटेल मांगी गई है दोनों टेंडरों को लेकर के, चाहे वो टेंडर आरसी एंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एबी एंटरप्राइजेस हो। दोनों जो बड़े विवादित टेंडर थे, इन दोनों टेंडर जुड़ी पूरी डिटेल जो है वो डिस्कॉम से मांगी गई है और डिस्कॉम प्रशासन वो एग्जाई करके पूरी रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द ईडी को उपलब्ध कराएगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास जी विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए। अब ईडी की एंट्री है जलदाय विभाग में ऊर्जा विभाग के बाद, यानी जांच जब शुरू हो गई है तो ये आंच कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।